हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह की 4 बजे से बस, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे जब मैं पढ़ने बैठी उस टाइम हो रहा था 4:15। 15 मिनट मैंने थोड़ी सी भगवान जी से प्रार्थना करी, फ्रेश हुई, मुँह हाथ धोला, उसके बाद से पढ़ने बैठ गई। अभी दोनों बच्चियाँ सो रही थी। आजकल जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो 4 साढ़े 4 होते होते लगता है कि मतलब पूरा उजाला हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं पर्दे वगैरह खींच रही थी, क्योंकि ये मोबाइल की उससे लाइट से लग रहा होगा, लेकिन बाहर देखने पे ऐसा लग रहा था 4:30 बजे के करीब में कि बिल्कुल मतलब बाहर ना मतलब आधे मतलब 5 से 10 मिनट में फिर बिल्कुल उजाला, मतलब 5 बजे तक ऐसा लग रहा है कि 6 बज गया है, वैसा हो जा रहा है आजकल। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी 2 घंटे की स्लॉट कंप्लीट करी, सॉरी 1.5 घंटे की। जियोग्राफ़ी मैंने सबसे पहले उठाई थी और मैंने जियोग्राफ़ी को कंप्लीट कर किया। और ये उसके बाद से जो भी अपना काम होता है, क्लीनिंग का, झाड़ू पोछा जो करके मैं आ गई थी अपनी किचन में। मैंने इसके पहले ही अपनी जो सब्ज़ी वगैरह थी, जो भी काम था मैंने कर लिया था। बस यहाँ पे रोटी और चावल बनाने थे, तो चावल मैंने रखे थे तो वो भी बन ही गया था, और बस मैं रोटियां सेक रही थी। उसके बाद से मैं चली जाती नहाने, क्योंकि आजकल तो लाइट भी इलेक्शन की वजह से बहुत ही अच्छा खासा रह रहा है, मतलब सारा दिन 5 साढ़े 5 बजे जाती है शाम को लाइट, और फिर से 1 डेढ़ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे कटता है, फिर से मतलब कि लाइट तुरंत ही 6:30 बजे तक आ भी जाता है। तो सारा दिन लाइट रह भी रहा है, और लाइट नहीं भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा ये होता है कि जो पानी होता है ना, मतलब मोटर वो नहीं चलता। जब जैसे कि लाइट नहीं रहता था पहले, तो वो वाली परेशानी हो जाती है, क्योंकि आजकल मतलब जो टंकी वाली पानी है इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि फिर ऐसे लगता है कि हम उबले हुए बॉयल पानी से नहा रहे हैं। तो थोड़ा सा राहत होती है। वैसे भी गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं सारा अपना काम करने के बाद ही जाती हूँ नहाने। उसके बाद से वही जो अपना पूजा पाठ होना सबका काम हो जाता है, उसके बाद ही दोनों बच्चियों को फ्रेश करके उन सबको नहला के खाना वाना खिला के तब मैं जाती हूँ आराम से पूजा, मतलब अपना जो भी होता है करती हूँ, ताकि ये लोग मुझे परेशान ना करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जैसे कि अब नहाओ, अरे जैसे उसको नहलाओ, नहाने के बाद ही खाना खाती है कभी भी, जब से वो स्कूल जा रही है तब से। तो उसको नहाने के लिए कोई झंझट नहीं रहता, क्योंकि जब तक नहाएगी नहीं तब तक खाती नहीं है। इसीलिए फिर मैं उसको पहले फ्रेश कर देती हूँ, नहला धुला के एक जगह, मतलब रूम में जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे मैं उसको कर देती हूँ। इन सब का दोनों का काम हो गया था। मम्मी भी नहा ली थी और हस्बैंड भी, क्योंकि अभी उनको जाना था थोड़ा सा बाहर, तो इसलिए सबका काम हो गया था। लास्ट में बचती हूँ मैं, तो मैं अपना काम थोड़ा सा आराम से ही करती हूँ, ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बीच में अगर मैं चली गई, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि पहले नहा ही लूँ फिर किचन का काम करूँ, तो फिर आराध्या का होता है मॉर्निंग में उठने के बाद से उनको मतलब 1 डेढ़ घंटे वो खेलती हैं, फिर उनको फीड करवाना या जो भी खिलाना पिलाना होता है, तो इसलिए वो लगती हैं, रोए जाती हैं बस। और फाइनली मैं यहाँ पे फ्रेश हो गई थी। फिर मैंने भगवान जी को, ये मेरी बहुत पुरानी वीडियोस हैं, लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ ना तो रोज़ एक ही मतलब वही, तो बस मैं इसको कैप्चर करके रख लिया है, और मैं जब करती हूँ तो मैं इसको कभी याद आए तो मैं अपलोड कर देती हूँ अपने ब्लॉग में, इसको इंक्लूड कर देती हूँ। और फाइनली मैं यहाँ पे अपना खाना पीना खा के, दोनों सो गई थी, दोनों नहीं, अभी आर्या जगी थी, अपना टीवी देख रही थी, ये सो गई थी। और मैं अपनी सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी। सेकंड स्लॉट में मैंने करंट अफेयर्स, और आज भी जय स्टडी की करंट अफेयर्स आ गई थी, उनकी शॉर्ट सी यूज़फुल वीडियोस। तो पहले मैंने उसको देखा, क्योंकि फ़ोन मेरे पास एक ही है, तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स की क्लास देखी, फिर मैंने बुक को उठाया। और मैंने टारगेट करी है कि मतलब एक दिन में कम से कम करंट अफेयर्स के, जैसे कि आज पुरस्कार जो अवार्ड्स थे, खेल था, और ये राष्ट्रीय भवन जो बना था नया वाला, उसके बारे में, नया संसद भवन, और उसके बाद से बाघ रिपोर्ट, ये वाला टॉपिक कि कितने अभी कहाँ पे जो बाघ हैं वो 2023 में रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, उसको घटना सार में दिया हुआ है उसको। और कुछ वहाँ पे ये भी थे नेविगेशन वगैरह के बारे में, उसको मैंने वो टॉपिक आज पूरी कंप्लीट करी। 1.5 घंटे करंट अफेयर्स और 1.5 घंटे अपना उसको दिया। उसके बाद से
और लास्ट में मैं अपनी हिंदी रखती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स मैं डीपली दोपहर में पढ़ लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम मुझे यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है दोपहर में, इसलिए। और जब ये दोनों सो जाती हैं तो मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ। तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स को हमेशा, मतलब कि जब ज़्यादा टाइम होता है तभी मैं लेती हूँ करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी। थोड़ा सा इसको मैं लंबा लेके चलती हूँ, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है आपको अपनी मंजिल तक जाने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो संकल्प है, मैंने एक दिन ये लिया कि हाँ ठीक है, आज का ये मेरा टारगेट है, तो आप उसको पूरा करो, बिल्कुल अपनी जी जान लगा दो कि ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना हम हर काम को लेके सीरियस रहते हैं, वैसे ही अगर हम अपने जो हमने अपनी जो टारगेट है उसको फिक्स करी है ना, और उसको हम 100% एकदम कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, तो एक ना एक दिन, अगर हम 6 महीने भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए देते हैं, तो बस मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई भी एग्ज़ाम होगा जो नहीं निकलेगा। बाकी उस ऊपर वाले की मर्ज़ी, सब उनके ही हाथ में है। हम 150%, मतलब 80% अपनी मेहनत पे और 20% भगवान पे भरोसा करके बस अपने काम को करना है, कि मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती, और बस अब उसको करते रहना है। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को अच्छा लगे। तो फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।